मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात करते हैं साधारण ब्याज में गुने पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। समझे क्या है क्वेश्चन देखें। देखो ये है, जैसे आपका क्वेश्चन समझे, ये कह रहा है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। 4 गुने की बात कर रहा है। तो देखो सीधी इसकी ट्रिक रहेगी आर या टी बराबर फॉर्मूला सा भी कर सकते हैं, परंतु समझे तो गुनी संख्या -1 गुनी संख्या -1 इंटू 100 बट्टे आपका टी या आर। जब देखो आपसे आर पूछेगा, जब आपको आर पूछेगा तो टी देगा, जब टी पूछेगा तो आर देगा। यही फॉर्मूला काम आएगा। जैसे आप सवाल समझे, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब यह है कि 4 -1 गुनी संख्या -1 इंटू 100 बट्टे आपकी दर है 10%। 10% 0 से 0 काट दा, आपने बचा 3 बचा गुणा 10, 10 गुणा 3 बराबर आपका होगा 30 वर्ष। क्योंकि आपको जब दर दे रहा है, समय पूछेगा, तो आपका कितने यानी ब्याज की कितने समय में कितने वर्षों में, आपका आंसर होगा विकल्प दूसरा यानी 30 वर्ष। समझे अगला क्वेश्चन क्या है देखें। देखिए ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। समझे कोई धन 5% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। सेम प्रोसेस 3 गुना हो जाएगा। तो देखो करना क्या आपको, 3 गुना, तो 3 गुना -1 3 गुना -1 इंटू 100 बट्टे आपका दर दी है तो समय पूछेगा, समय दिए दर दिए मुझे 5%। 5 का भाग 100 में आपने लगाया 20 बार गया, और 3 से 1 गया बचा 2, तो 2 गुणा 20 यानी होगा आपका 40 वर्ष। और 40 वर्ष का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। समझे अगला क्वेश्चन क्या है देखें। आपका अगला क्वेश्चन समझे कोई धन 20 वर्ष में, इस बार दे रहा है मुझे वर्ष और पूछ कर रहा है दर। जब आपको समय देगा तो दर पूछेगा, जब दर देगा तो समय पूछेगा। तो लगाइए सी का आर। इस बार आपको टी दे रहा है तो आर पूछेगा। तो देखो समझे आपके पास कह रहा है 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना -1 इंटू 100 बट्टा आपका 20 वर्ष। 20 500 5 बार जाएगा मेरे पास, 2 से 1 गया, 1 बचा, 1 गुणा 5 बराबर आपका रहेगा 5% की दर से। तो 5% दर का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। समझे अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा डबल गुना आएगा। समझे जैसे ये आपका क्वेश्चन कोई धन 25 वर्ष में सरल ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता। 3 गुना की बात कर रहा है, तो दर क्या है, दर पूछ रहा है। तो देखो समझे आपके पास दर, तो देखो 3 गुणा -1 इंटू आपका 100 बट्टे समय आपका 25 वर्ष है। आपने देखा 25 चौका 100 4 बार कटा, और 2 3 से गया बचा 2 गुणा 4 यानी 4 दूनी 8% का दर होगा। 8% का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। देखिए इसके बाद हमारा सवाल आएगा डबल गुने पर आधारित। समझे क्या है। देखिए यह आपका अगला क्वेश्चन कोई धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज की दर से, यानी सरल ब्याज का मतलब साधारण ब्याज की दर से ही अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए सवाल समझे, इस पर डबल गुना हो तो आपको करना क्या है, पहला गुना -1, पहला गुना -1 बट्टे R1 या T1। जब इसमें इतना अंतर है कि जब यहां समय दिया, दूसरी साइड भी समय पूछेगा, तो इसी प्रकार समझे दूसरा गुना -1, दूसरा गुना -1 बट्टे R2 या T2। तो देखो इसमें भी 100 आएगा, इसमें भी 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। आप लोग बिल्कुल बेसिक करेंगे। समझे क्या है क्वेश्चन देखें। जैसे आपसे ये कह रहा है कोई धनराशि 7 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो पहले बोला 2 गुना -1 बट्टे समय बोला आपका 7 वर्ष बराबर लगाइए। बाद में कह रहा दूसरा गुना है मेरे पास 4 गुना, तो देखो 4 गुना, तो 4 -1 बट्टे आपका रहेगा यानी T2 टाइम पूछ रहा है। तो देखो आपने देखा 2 से 1 गया बच्चा 1 बट्टे 7 बराबर 3 बचा बट्टे T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाए, 21 वर्ष होगा। 7 तिया 21 वर्ष हो जाएगा। 21 वर्ष का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। देखिए समझे अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि सरल ब्याज की दर से यानी 20 वर्ष में अपने की 7 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में अपने की 13 गुनी हो जाएगी। तो देखो आप लोग सीधा 7 गुना बोल रहा है, तो 7 गुना -1 बट्टे 20 साल बराबर आपका दूसरा बचा 13 गुना -1 बट्टे T2।
तो देखो 7 से गया बचा 6 और 13 से गया बचा 12, तो 6 दूनी 12, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40 साल होगी, 40 साल का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। इस समय उसने समय दिया है, आपसे समय पूछ रहा है, दर देगा दर पूछेगा। जैसे समझे क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन, कोई दर राशि 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में अपने की 5 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी समय के कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से अपने की 9 गुनी हो जाएगी। तो देखो आपसे मैंने बताया पहला गुना -1, पहला गुना -1 बट्टे R1 या T1 बराबर दूसरा गुना -1, दूसरा गुना -1 बट्टे R2 या T2। तो देखो सेम है, इस बात दर पूछ रहा है, तो आपने देखा 5 गुने की बात कर रहा है, तो 5 गुना -1 बट्टे आपकी दर है 10% बराबर दूसरा गुना आपके 9 गुना -1 बट्टे R2 पूछ रहा है। तो देखो 5 से 1 गया बचा 4, 9 से 1 गया बचा 8, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 गुना 10, तो R बराबर आपकी 20% होगा। R बराबर आपका 20% होगा। 20% का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। देखते एक अंतिम क्वेश्चन और है, समझे क्या है, देखें अंतिम लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से अपने की 3 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में अपने की 6 गुनी हो जाएगी, उसी दर यानी उसी अवधि का 6 गुनी की बात कर रहा है। तो पहले देखो आपने देखा 3 गुना -1 बट्टा आपका दर है आपकी 12% बराबर दूसरी साइड है आपका 5 गुना, सॉरी 6 गुना, तो बचा 6 गुना -1 बट्टे R2 पूछ रहा आपसे। तो आपने देखा कि 3 से 1 गया बचा 2, 2 बट्टे 12 बराबर आपका इधर है आपका बचा 5 बट्टे R2। तो देखो इससे आपने काटा 6 बार जाएगा, 6 गुणा 5 करेंगे तो आपका दर होगी 30%, और 30% का मतलब मेरा विकल्प बी सही होगा। यह था आपका क्वेश्चन।